हल्दी हमारे घर के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हल्दी का प्रयोग हम सब्जी वगैरह बनाने के लिए मसाले के तौर पर करते हैं। सबको पता है कि हल्दी खाना हमारी सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन आपको बता दें कि हल्दी का प्रयोग कई तरह के तांत्रिक और ज्योतिषी कार्यों के अंदर किया जाता है। जैसे कि शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर हल्दी का प्रयोग होता है। इसी तरह के कई सारे पूजा पाठ के अंदर भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी का दान करना कितना फ़ायदेमंद होता है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग बृहस्पति से जुड़ा होता है, इसलिए हल्दी का प्रयोग बृहस्पति की समस्याओं को दूर करने में भी किया जाता है। यदि आप हल्दी का दान करते हैं तो इससे कई सारे फायदे आपको हो सकते हैं। नंबर 1, आपका भाग्य जग जाता है। यदि आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है, आप जो कोई भी काम करते हैं उस काम के अंदर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको हल्दी का दान करना चाहिए। यह आपके लिए उपयोगी होता है। आपको भाग्य को जगाने में हल्दी का दान काफ़ी मदद करता है, क्योंकि हल्दी को गुरु से जोड़कर देखा जाता है और गुरु का रिश्ता भाग्य के साथ होता है। जिनका गुरु कमजोर होता है उनका भाग्य सो जाता है, ऐसा माना जाता है। बाकी यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो हल्दी का दान अवश्य करें। नंबर 2, धन हानि की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, हल्दी का दान करने से धन हानि की जो समस्याएं हैं वे दूर हो जाती हैं। धन हानि यदि आपके घर के अंदर हो रही है तो आपको गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को हल्दी का दान करना चाहिए, जिससे कि धन हानि कभी भी नहीं होगी। और धन के अंदर यदि किसी तरह की रुकावट आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। जैसे कि आपका धन कहीं पर रुका हुआ है तो वो धन भी आपको जल्दी ही मिल जाता है। नंबर 3, विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का विवाह नहीं होता है, विवाह के अंदर समस्याएं आती हैं। यदि आपके साथ भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। गुरु को विवाह से जोड़कर देखा जाता है और जल्दी का दान करने से गुरु प्रसन्न होते हैं और आपको विवाह के अंदर आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। हालांकि आपको इसके लिए एक बार अपनी कुंडली को दिखा लेना होगा। यदि उसके अंदर किसी तरह का गुरु दोष है तो एक बार इसके उपाय के बारे में ज्योतिषी से पूछना चाहिए, यह जरूरी होता है। नंबर 4, मान सम्मान के अंदर बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, गुरु को मान सम्मान से जोड़कर भी देखा जाता है और जिस किसी की कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता है उसके मान सम्मान के अंदर कमी आ जाती है, इसलिए गुरु को मजबूत करने के लिए हल्दी का दान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपका समाज के अंदर कद बढ़ता है। बुरे कर्मों की वजह से किसी की इमेज खराब हो चुकी है तो वे भी हल्दी का दान कर सकते हैं। नंबर 5, जीवन में तरक्की होती है। हल्दी का दान करने से जीवन के अंदर तरक्की होती है। जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर तरक्की नहीं हो रही है तो आपको हल्दी का दान करना चाहिए, जिससे कि आपके बिजनेस के मार्ग के अंदर जो भी समस्याएं आ रही हैं वे दूर हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आपकी नौकरी के अंदर भी तरक्की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं, जिससे कि नौकरी के अंदर तरक्की होने के चांस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। नंबर 6, पेट की समस्याएं दूर होती हैं। पेट रोग जैसे कि कब्ज और अपच जैसी समस्याएं यदि आपको अक्सर परेशान करती हैं तो हल्दी दान करने से आपको काफ़ी अधिक फायदा हो सकता है, क्योंकि इन समस्याओं को गुरु से जोड़कर देखा जाता है। गुरु के कमजोर होने से यह समस्याएं काफ़ी अधिक होती हैं। हालांकि इसके पीछे दूसरे मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ ज्योतिष के भरोसे पर ही नहीं रहना चाहिए। पेट गैस जैसी समस्याएं अक्सर गुरु की वजह से होती हैं, तो इसके लिए हल्दी दान करना एक उपाय हो सकता है। नंबर 7, आँख, गला, कान, सांस की समस्या दूर होती है। दोस्तों, आँख, गला, कान, सांस की समस्या भी हल्दी दान करने से दूर होती है। ये समस्याएं भी अक्सर कमजोर गुरु होने की दशा में होती हैं। तो यदि आप भी इन अंगों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको हल्दी का दान जरूर ही करना चाहिए। नंबर 8, मन में सकारात्मकता लेकर आती है। हल्दी का दान करना आपके मन के अंदर सकारात्मकता लेकर आता है। यदि आपके मन के अंदर अक्सर बुरे विचार आते हैं तो भी आपको हल्दी दान करनी चाहिए। यह एक पवित्र कार्य होता है। जब इसी तरह के पवित्र कार्य करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन से बुरे विचार दूर हो जाते हैं और अच्छे विचार आने लग जाते हैं। नंबर 9, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होती है। यदि आप हल्दी को मंदिर के अंदर दान करते हैं तो इससे भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा पाठ के अंदर भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप भगवान विष्णु के भगत हैं
तो आपको उनके मंदिर में हल्दी का दान करना चाहिए। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए भगत करते हैं। नंबर 10, हल्दी का दान करने से घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, हल्दी का दान करने से आपके घर के अंदर सुख शांति आती है। यदि आपके घर के अंदर सुख शांति नहीं है तो हल्दी का दान करें, इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा। नंबर 11, हल्दी के टोटके। हल्दी के कई सारे टोटके भी होते हैं जिनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने जीवन के अंदर काफ़ी कुछ समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि कौन से हल्दी के टोटकों को किस तरह से आपको प्रयोग में लेना चाहिए। नंबर 12, धन के लिए हल्दी का टोटका। यदि आपके घर के अंदर धन की समस्या रहती है, घर में अक्सर धन नहीं आता है, तो लाल कपड़े के अंदर हल्दी के एक टुकड़े को बांधें और उसके बाद आपको तिजोरी के अंदर रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में अंदर धन की बचत होती है और काफ़ी अधिक फायदा होता है। नंबर 13, कार्य में बाधाएं दूर करने के लिए करें यह उपाय। यदि आपके कार्य के अंदर बाधाएं आ रही हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। किसी भी बुधवार के दिन किसी गणेश जी के मंदिर के अंदर जाएं और उसके बाद भगवान को एक हल्दी की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके कार्य के अंदर आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और यदि आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है तो वो काम भी सफल हो जाएगा। नंबर 14, विवाहित जीवन में मधुरता के लिए। यदि पत्नी और पति के अंदर बनती नहीं है या फिर विवाहित जीवन के अंदर मधुरता नहीं है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी को लेना है और उसके बाद उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके विवाह के अंदर आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपका यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। नंबर 15, शुभ कार्य के अंदर सफलता के लिए करें यह उपाय। यदि आपको किसी शुभ कार्य के अंदर सफलता को प्राप्त करना है तो गणेश जी को हल्दी का तिलक करें और उसके बाद उसी उंगली से अपने माथे पर तिलक करें। ऐसा करने से आपके कार्य के सिद्ध होने के चांस काफ़ी अधिक हो जाएंगे। नंबर 16, शारीरिक और मानसिक शुद्ध के लिए करें यह उपाय। नहाने के पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी को डालें और उसके बाद उस पानी से आपको नहाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शारीरिक और मानसिक शुद्धता आ जाएगी। यह उपाय आपके लिए अच्छा साबित होगा। नंबर 17, बुरे सपने को रोकने के लिए करें यह उपाय। यदि आपको बुरे सपने आते हैं तो हल्दी की गांठ पर मौली को बांधें और उसके बाद उसको अपने सिरहाने के अंदर रख दें और फिर सो जाएं। ऐसा करने से आपको जो भी बुरे सपने आ रहे हैं वे आना बंद हो जाएंगे। नंबर 18, अटके हुए धन के लिए करें उपाय। यदि आपका धन अटका हुआ है तो फिर आपको लाल कपड़े के अंदर हल्दी को बांधना होगा और उसके बाद उसको अपने पास में रख लेना है। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन आपके पास आ जाएगा।